कोटा की चंबल की छोटी पुलिया से बेकाबू होकर नदी में गिरी कार, हादसे में दूल्हा समेत 9 लोगों की मौत। उज्जैन जा रहे थे सभी बाराती। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर जिलों में सुरक्षा बलों ने अलग अलग अभियानों में आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी। हरियाणा में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूहों के इशारे पर काम करने के आरोप में शनिवार को 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने कहा कि ये पंजाब और अन्य स्थानों पर निशाना बनाकर हत्याएं करने की बना रहे थे योजना। आईओसी की वार्षिक बैठक में मेजबानी मिलने पर पीएम ने जताई खुशी। कहा कि ओलंपिक मूवमेंट 40 साल के इंतजार के बाद भारत आ रहा है वापस। मैं 2023 में मुंबई में आईओसी सत्र की मेजबानी करने का सम्मान भारत को सौंपने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को देता हूं धन्यवाद। यूपी में तीसरे चरण का मतदान, 59 सीटों पर वोटिंग। पंजाब में भी 117 सीटों पर मतदान जारी। यूपी में प्रचार की जंग में सीएम शिवराज बरियारपुर और कारखाना में करेंगे प्रचार। अकबरपुर विधानसभा में भी होगी जनसभा। यूपी में सीएम भूपेश बघेल का तूफानी प्रचार जारी। आज सुल्तानपुर और रायबरेली में भी जनसभा। छत्तीसगढ़ में 11 मार्च को पेश हो सकता है बजट। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा बजट। 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा सत्र। संघ प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन के इस्कॉन टेम्पल में पूजा अर्चना उन्होंने की और मंदिर की आरती में वो शामिल हुए। मोहन भागवत जयपुर चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन से शनिवार की रात को पहुंचे थे उज्जैन। मोहन भागवत 22 तारीख तक उज्जैन में अलग अलग आयोजन में होंगे शामिल। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा पहुंची उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। मंत्री मोहन भागवत, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल चावड़ा और बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे भी मौजूद रहे। पन्ना और खजुराहो दौरे पर आज रहेंगे राज्यपाल। 8 देशों के राजदूतों के साथ जाएंगे पन्ना नेशनल पार्क। देर शाम खजुराहो डांस फेस्टिवल का करेंगे शुभारंभ। वीसी की नियुक्ति के मुद्दे पर जारी है घमासान। राज्यपाल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, राज्यपाल सब कुछ करें, बस राजनीति ना करें। मिशन 2023 से मिशन 2023 से पहले एक्शन में पीसीसी चीफ कमलनाथ आज जिला संगठन प्रभारियों संग मंथन। संगठन की मजबूती का देंगे मंत्र। छतरपुर के एक परिवार ने सरकार से की मदद की गुहार। मुश्ताक खान के छोटे बेटे आसिफ खान यूक्रेन में एमबीबीएस की कर रहा पढ़ाई। युद्ध की गहमागहमी के चलते आसिफ वतन वापसी की कर रहे कोशिश। और अब बड़ी खबर है भोपाल से। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की सक्रियता बढ़ेगी। सक्रियता बढ़ाने के लिए कांग्रेस की बैठक, आईटी सेल के जिलाध्यक्षों की बैठक हुई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ये बैठक ली है। सभी जिलों में आईटी सेल के अध्यक्ष बने हैं। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां सोशल मीडिया पर अब कांग्रेस की सक्रियता बढ़ाने की तैयारी है। सब प्रभारियों की बैठक कर रहे हैं, उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे कि कहाँ तक और क्या क्या कठिनाइयाँ उनके सामने आ गई, इस पर चर्चा करेंगे। सर, मुख्यमंत्री यूपी दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विदेश के दौरे में भी चले जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला है? यूपी चुनाव कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, एक बात पक्की है कि बीजेपी नहीं जीत रही। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ की बैठक पर कहा कि कांग्रेस अब बीजेपी की नकल उतारने में लग गई है। पहले तो कांग्रेस के पास नेता नहीं थे, अब हालात ये हो गए हैं कि उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे। और इन सारे खराब हालातों के पीछे बस एक ही आदमी का नाम है, वो हैं दिग्विजय सिंह। पर यह बात सही है कि देश में जिस प्रकार से विकट स्थिति कांग्रेस की है, कांग्रेस के पास पहले नेता नहीं थे, अब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता भी नहीं है। जिस प्रकार से कमलनाथ जी कलकत्ता में उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें बोर्ड की मीटिंग में जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, ऐसा ही वो कांग्रेस को भी एक प्रकार से अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मान रहे हैं। और इसी कारण कहीं भी किसी भी नेता का उनके किसी कार्यक्रम में सम्मिलित ना होना इस बात को दर्शाता है कि कमलनाथ जी अकेले हो गए हैं, अलग थलग पड़ गए। और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने कल बात की है, ये इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। और कभी दिग्विजय सिंह जी पुलिस वालों को धमकी देते हैं, कभी दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धमकी देते हैं,
कभी वो हिंदू लोगों को धमकी देते हैं और अब वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी धमकी दे रहे हैं। ये उनका फ्रस्ट्रेशन जग जाहिर हो गया। और एक बार फिर करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। कोरोना की पाबंदियां खत्म होते ही मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला शुरू। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश 2 सालों से था बंद। 8 मुख्य द्वारों से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश और प्रभु के कर सकेंगे दर्शन। जबलपुर के तिलहरी एटीएम कैश लूट और हत्याकांड में 9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। शनिवार से शहर भर के होटल्स में सर्चिंग अभियान शुरू। क्राइम ब्रांच एएसपी गोपाल खांडेल कर रहे अभियान की अगुवाई। रायसेन में शादी के लिए घोड़े पर चढ़कर आई दुल्हन के पिता ने बेटी एक समान का दिया संदेश। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल। जसपुर में विवाह समारोह में गई नाबालिग से गैंगरेप। 5 लोगों पर गैंगरेप और मारपीट का आरोप। पीड़ित अस्पताल में भर्ती आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। बालोद नगर पालिका में टैक्स वसूली को लेकर अभियान। वार्डों में कैंप लगाकर टैक्स की वसूली। 3 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स बकाया। कैंपेन के पहले ही दिन करीब 90,000 की हुई वसूली। गुंडागांव में पुलिस ने किया शहर में फ्लैग मार्च। अधीनस्थों के साथ एडिशनल एसपी राहुल देव ने किया पैदल गश्त। सार्वजनिक स्थानों में मिले बाहरी लोगों की जांच की। असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही है नजर। गरियाबंद के देवभोग में स्वर कोकिला लता मंगेशकर और बप्पी लहरी के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम। आत्मानंद स्कूल प्रबंधन ने संगीत संध्या का किया आयोजन। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के अलावा क्षेत्र के लोग हुए शामिल। धमतरी के लोगों को मिल रही चौपाटी की सौगात। भीड़ वाले बाजारों में सड़कों या चौराहों पर लगने वाले गुमटी और ठेलों को हटाने की योजना बनाई गई है। साथ ही उसी जगह या आसपास कारोबारियों को चौपाटी बनाकर दी जाएगी। शुरुआत मकई गार्डन में चौपाटी बनाकर की जा रही है, जहां घड़ी चौक के आसपास लगने वाले सभी गुमटी और ठेलों को शिफ्ट किया जाएगा। पीएम मोदी की इंदौर को सौगात। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का किया शुभारंभ। कहा कचरे से कंचन बनाने के अभियान का हो रहा असर। सीएम शिवराज वर्चुअली रहे मौजूद। भोपाल में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा उनके जमाने में चलती थी फोन बैंकिंग। नेताओं और अधिकारियों के फोन पर मिलता था लोन। बीजेपी सरकार ने सख्त किए नियम। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। विंध्य पर फोकस। रीवा में जनाक्रोश रैली में शामिल हुए कमलनाथ। बीजेपी ने कसा तंज। रीवा पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ। मंडल और सेक्टर कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। कमलनाथ के विंध्य दौरे पर बीजेपी ने कसा तंज। कांग्रेस में अकेले कमलनाथ ही नजर आते हैं। 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।